हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नए तरीके से गोभी की पराठे। अगर आपका पराठा कभी भी बनता नहीं है, फट जाता है, तो आप इस तरह से पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह से गोभी का पराठा बना लिया तो कचौड़ी पकौड़ी सभी चीज़ खाना भूल जाएंगे और इसी तरह से गोभी का पराठा बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से, एकदम आसानी बिना फटे। तो चलते हैं गोभी की इस पराठे को बनाने के लिए। यहाँ पे हमने छोटे साइज का एकदम फ्रेश फूल गोभी ले लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में भी ग्रेट कर सकते हो, नहीं तो इसे इस तरह से मेरी तरह कद्दूकस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मोटे वाले छेद लिया है। मैं इस फूल गोभी को मोटे वाले छेद से ग्रेट करूँगी। थोड़ा सा ये हल्का मोटा मोटा होता है चंक्स इसका, तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फूल गोभी को ग्रेट कर लिया है इस तरह से, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो फूल गोभी है इसमें से पानी रिलीज हो जाएगा और इसे हम निचोड़ लेंगे। तो आपका पराठा कभी भी फटेगा नहीं अगर इस तरह से बनाते हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक कूटने वाला ले लिया है। तो इसमें हम 4 की लहसुन की कलियां डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक डालेंगे और 1 से 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देंगे और इन सभी का एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने अदरक लहसुन मिर्ची को कूट के ले लिया है। इस तरह से अगर पराठा बनाते हैं तो पराठा बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पे फिर से उसी गोभी को ले लेते हैं। तो हमने इसमें नमक डाला था, तो ये अब पानी को रिलीज कर चुकी है। तो इसमें से हम तो इस तरह से हम लेंगे और इसे इस तरह से निचोड़ेंगे। तो इसका जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ये सारा निकल जाएगा और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो गोभी का पानी निकला था उसे हम इस बर्तन में ले लिया है। तो इसी में हम आटे को लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप आटा डाल दिया है और ये दूसरा कटोरी आटा डाला है। तो ये टोटल 2 कप आटा है। आटे में आधा छोटा चम्मच काली वाली कलौंजी डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले लिया है। गोभी में भी हमने नमक डाला है, तो उसी अनुसार हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम आटे में थोड़ा सा इस तरह से जगह बना लेंगे और आटे में 2 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर पराठा बनाते हो दोस्तों तो ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी खस्ता बनेगा। और आटे को इस तरह से हम मसल के मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे गोभी का पानी डाला है। तो अगर आप इस तरह से आटा लगाते हो तो गोभी का पूरा फ्लेवर इसमें आटे में आ जाता है। तो गोभी का पानी को कभी भी फेंके नहीं, इस तरह से आप आटा लगा ले। अब हम पराठा बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथेंगे और इसका नरम मुलायम सॉफ्ट डो गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे हमने एकदम सॉफ्ट आटे का डो लगा लिया है। तो इस तरीके से आपको आटे को डो लगा लेना है, एकदम सॉफ्ट। अब हम इसे ढक के साइड में रख देते हैं। गैस में पैन रख दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और उसी के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा हींग ऐड कर लेंगे। जीरे को और हींग को एक बार हम चला लेंगे इस तरह से और जीरे को भून लेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची का दरदरा सा पेस्ट बनाया है उसे यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसे हम हटा लेंगे। और इसी के साथ एक छोटे साइज को बारीक काट के ले लिया है और इसे भी भून लेंगे और प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है और अदरक लहसुन का भी कच्चापन हट चुका है। अब इसमें हम हल्का हल्का सा मसाला ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है
1/4 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला ले लिया है और 1/4 चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। तो हमें यहाँ पे मसाला बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर ये गोभी का टेस्ट नहीं आएगा और मसाला मसाला लगेगा। तो यहाँ पे हमने मसालों को भून लिया है। अब हम इसमें जो को ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे। हमें गोभी का सिर्फ कच्चापन हटाना है, इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का सा ही भूनना है। तो यहाँ पे हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे नींबू ले लिया है, तो इसमें हम नींबू डाल देंगे। तो एक छोटा टुकड़ा नींबू ले लिया है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला या फिर अमचूर का पाउडर भी ले सकते हो। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है। तो इसे हमने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, नहीं तो फिर जो गोभी का टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप गोभी को बहुत ज़्यादा ना पकाए, सिर्फ इसका हल्का सा कच्चापन को हटा ले। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले भी नमक डाला हुआ है, तो इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे और इसे डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। आप इसे स्टार्टिंग में ही डाल दे, जब गोभी को डालते हो उसी वक्त इसे भी डाल दे। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ती डाल देंगे और धनिया पत्ती डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो आटे में से हम नींबू के साइज का एक बॉल तोड़ लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो अब हम नए तरीके का पराठा बना के तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से नींबू का साइज का आटा डो ले लिया है। अब हम इसमें इस तरह से आटा स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम एकदम पतला बेलेंगे। पूड़ी से थोड़ा सा पतला बेलना है बना। तो हमने यहाँ पे इस तरह से पतला रोटी बना के तैयार कर लिया है और जो फिलिंग बनाया है उसे हम इसमें रख देंगे। तो इस तरह से हमें इसे फैला लेना है। तो इस तरह से हमने फिलिंग को भर लिया है और इसे हम इस तरह से चौकोर कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख के इसे हम इस तरह से चिपका देंगे और इस साइड से भी लेके इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे और दोनों साइड से इसे इस तरह से चिपका लेना है और इसे हाथों से दबा देना है ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से हमें इसे फैलाना है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे। तो और इसे हमें इस तरह से बेल लेना है। इसे आप हल्के हाथों से बेले, नहीं तो ये फट भी सकता है। अब सारे पराठे को इस तरह से चौकोर में बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो इसे तेल में फ्राई भी कर सकते हो या फिर इसे आप पराठा की तरह कम तेल में भी सेक सकते हो। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पराठे को डालेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा टुकड़ा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल गर्म हो चुका है, हमें इतना ही ऑयल गर्म चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके पराठे को डालेंगे। इसके ऊपर से ऑयल भी डाल देंगे ताकि गर्म होके ये ऊपर से भी अच्छी तरह सिके। अब हम इसे दूसरी साइड से पलटेंगे। जब नीचे से ये हल्का गोल्डन कलर का हो जाएगा उसके बाद इसे हम दूसरे साइड से पलट लेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से इसे हमें शैलो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है दोस्तों। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे हम गिर जाने देंगे। तो यहाँ पे ये टेस्टी सा पराठा बनके तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम सारे पराठे को शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे एकदम खस्ता करारा गोभी का पराठा या फिर कचौड़ी जो भी कह सकते हैं वो बनके तैयार हो गया है। आप इसे पराठा, कचौड़ी, पूड़ी कुछ भी कह सकते हो और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है।
ये फूल गोभी की पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको ये पूड़ी कचौड़ी सभी का टेस्ट इसमें मिल जाएगा। इतना टेस्टी ये पराठा लगता है। आप इसे दही अचार चटनी किसी के भी साथ खा सकते हो। तो आपने कभी भी इस तरह से गोभी का पराठा बनाया नहीं हो तो एक बार आप गोभी के इस पराठे को जरूर ट्राई करें। बच्चे से बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और इसे आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हो। तो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।